हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। हमारी सीरीज चली थी जनरल फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें हम 7 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 8। सो दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं देखने को सारे चैप्टर्स के अंदर मिलता है। सो दिस इज मोल कॉन्सेप्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे व्हाट इज मोल। ओके, मोल होता क्या है और इसके बारे में जानेंगे, और इसको कैसे यूज हम ले सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और कैसे हमें यदि कोई सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन है, यानी जो भी है, जैसा कि आप देखते हैं सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो ग्राम्स में हम जो भी कंपाउंड है उसको लेते हैं, तो उससे हम कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयंस एक्सेट्रा आते हम निकाल सकते हैं। साथ ही जो गिवन कंपाउंड है उसको हम कैसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सारी बातें हम सीखेंगे। साथ में ही यदि कोई हमें कंपाउंड गिवन है तो उसको मॉलिकुलर वेट के आधार पर कैसे हम कंसीडर कर सकते हैं, तो ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो सीखते हैं व्हाट इज मोल। सबसे पहले हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज मोल। मोल के बारे में सीखेंगे, मोल क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिस्कस अबाउट व्हाट इज मोल। चलो समझते हैं। सो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ कि मोल क्या है, काउंटिंग नंबर होती है। मोल इज ए काउंटिंग नंबर। ओके, सो मैंने यहाँ पे मोल्स को क्या एज्यूम किया है, क्या कंसीडर किया है, काउंटिंग नंबर। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, मार्कर्स हैं, बहुत सारे मार्कर्स हैं। यदि मैं गिनना चालू करूँ, मैं पहुँच गया 12 तक। ओके, सो स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर 12 को क्या हम 1 डोजन लिख सकते हैं, 1 डोजन आई मीन 1 दर्जन। यदि मेरे पास मार्कर हैं 12, तो आप कहेंगे सर 1 दर्जन यानी 1 डोजन आपके पास मार्कर होगी। ऐसे ही मार्कर्स को मैं गिनता चला गया, तो मैं पहुँच गया 6.023 × 10⁻23 मार्कर्स। ओके, यदि मेरे पास आप 6.023 × 10⁻23 मार्कर्स हैं, तो सर आप स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर आपके पास कितने मार्कर हैं, आपके पास सर 1 मोल मार्कर हैं। कितने हैं, 1 मोल मार्कर हैं। ऐसे ही 6.023 × 10⁻23 को हम मार्कर ना लेकर के एज ए पार्टिकल्स लेते हैं। क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स लेते हैं तो वो कितने होंगे, 1 मोल होंगे। ओके, कितने होंगे, 1 मोल। सो दिस इज आई सेड दिस इज ए काउंटिंग नंबर। ओके, काउंटिंग नंबर में इसका जो नंबर है कितना है, 6.023 × 10⁻23। यदि एक नंबर है, इट वुड बी 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स। लाइक अब पार्टिकल्स में मैं बात करूँ, सो जैसा कि हमने लिखा 1 मोल इज अबाउट 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स जैसा कि मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल ऑफ मार्कर से, पार्टिकल्स। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है इसको हम जानते हैं Na के नाम से, यानी Na से डिनोट करते हैं दिस इज एवोगाद्रो नंबर। दिस इज व्हाट, एवोगाद्रो नंबर। ओके, दिस इज व्हाट, एवोगाद्रो नंबर। ओके, यानी 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो दिस इज व्हाट, एवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ पर पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। पार्टिकल्स में आपका क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स, आप इनको एटम्स कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सर प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं सर, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इसी एटम्स को यदि कोई चार्ज आ जाए तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यानी हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो उसके आधार पर हम बात करें तो 6.023 × 10⁻23 हमें पार्टिकल्स लाइक मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, तो वो कितने होंगे, 1 मोल्स। यदि इतने ही हमें एटम्स दिए गए हैं तो वो भी 1 मोल होंगे। इतने ही हमें इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं जो Na के बराबर हैं, इट विल बी 1 मोल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड आल्सो आयंस। ओके,
और जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एन ए, आवेगाद्रो नंबर की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, मोल इनवर्स होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। तो जब भी हम एन ए लिखेंगे, एन ए आवेगाद्रो नंबर का मतलब क्या होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल इन 1 मोल। ओके, क्लियर हुआ। और इस मोल को हम क्या ले जाएंगे, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मोल इनवर्स होगी। यहाँ से आप देख पा रहे हैं। सो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ओके, इनको हम ड्राइव करना सीखेंगे। 1 मोल के अंदर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हैं वो आगे हम बात करेंगे। और यूनिट ऑफ आवेगाद्रो नंबर आपको ध्यान रखनी है क्या है, मोल इनवर्स होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है डिस्कस करने के लिए, इफ़ वी राइट मोल और इफ़ वी राइट मोल, क्लियर। तो मोल क्या है, एक यूनिट होती है, और मोल क्या होता है, ये एक क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी जो 7th नंबर की अपनी जो फिजिकल यूनिट्स दी गई है उनमें 7th क्वांटिटी है। जो 7th नंबर की जो फिजिकल क्वांटिटी आती है दैट इज मोल। और इसके लिए ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी हम जो केमिकल रिएक्शन में लेते हैं क्या लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही तो लेते हैं। और उसकी जो यूनिट है वो क्या है, मोल, जिसका सिंबल है मोल। क्लियर, क्वांटिटी मोल है, और जो यूनिट यानी यूनिट है वो क्या है, मोल, जिसका सिंबल होता है ये। क्लियर, इसको हम स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आप समझ चुके होंगे व्हाट इज मोल। मोल की डेफिनेशन हमने सीख ली, यानी नंबर ऑफ, इफ ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंट containing 6.023 into 10 to the power 23 particles, it would be 1 mole. Okay, so definition हम लिखना चाहें तो it would be what, it would be amount, the amount of substance which contains 6.023 into 10 to the power 23 particles in it, known as mole, known as mole का हो या 1 मोल। ओके, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंट। तो यहाँ पर हम कुछ अब नेक्स्ट बात करेंगे कुछ फॉर्मूलेज की जो आपको हेल्प करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने में। सो वी आर डिस्कसिंग मोल इक्वल टू विल बी, और क्लियर लिख देता हूँ बीच में, मोल इक्वल टू क्या होता है, weight upon molecular weight, it will be n naught upon Na, it will be V liter upon 22.4 लीटर। ओके, तो आपको ये कुछ फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखने हैं। मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इक्वल टू एन नॉट अपॉन Na इक्वल टू V लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या क्या होते हैं। दिस इज weight of substance, this is weight of substance. Okay, this is molecular weight of substance, okay, and this is what, number of particles, and this is what, this is Na, Avogadro number, Avogadro number, and this is what, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। यदि हमें गैस गिवन है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स या उस गैस का हम वेट निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। साथ में मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके हम गैस को कंसीडर कर सकते हैं यदि हमें उसका वॉल्यूम गिवन है। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंट हमें गैस के फॉर्म में है तो इस तरह से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। एनटीपी पर आपको ध्यान में रखना है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जहाँ पर टेम्परेचर आपको 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करना है। साथ में जो प्रेशर है आपको कितना कंसीडर करना है, 1 atm कंसीडर करना है, या इसको mmHg में कहूँ तो इट वुड बी 760 mmHg। ओके, तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सो मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एन नॉट अपॉन Na इक्वल टू V लीटर अपॉन 22.4 लीटर। हियर वी डिस्कस
WT यानी वेट क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, MW इज मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, एंड दिस इज N0 इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक number of atoms, number of molecules, and N is what, Avogadro number, and V liter is volume of gas at NTP if our substance is gas. Okay, so 22.4 liter is what, this is volume of gas one mole. This is what, volume of 1 mole gas, volume of gas of 1 mole at NTP. Okay, यानी एक मोल जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या है, क्या होता है, 22.4 लीटर होता है एट NTP. क्लियर, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इसी के आधार पर हमने लिखा मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इक्वल टू N0 अपॉन Na इक्वल टू V लीटर अपॉन 22.4 लीटर. ओके, सो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि गिवन अमाउंट वेट 1 हो, N0 1 हो और V लीटर भी क्या हो 1, यदि ऊपर वाले चीज़ों को हम 1 कंसीडर कर लें 1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ मोल, यदि हम 1 मोल की बात हम करते हैं, 1 मोल की हम बात करते हैं, सो इट वुड बी वॉट, ये आपको ध्यान में रखना है. यदि हम 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल इक्वल टू वॉट क्या होगा, मॉलिकुलर वेट के, इट वुड बी इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर एंड इट वुड बी इक्वल टू 22.4 लीटर की. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. 1 मोल बराबर होता है मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड या एटम जो भी गिवन है. 1 मोल इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ पार्टिकल, इट विल इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर, इट विल इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ ए गैस. क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. जैसे कुछ केस लेते हैं, इफ आई से 1 मोल ऑफ एनी एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम यदि मैं कहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, 23 ग्राम मॉलिकुलर वेट. 1 मोल सोडियम एटम बराबर होते हैं 23 ग्राम मॉलिकुलर वेट, यानी 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का जो मॉलिकुलर वेट होगा वो 23 ग्राम के बराबर होगा. ऐसे ही इफ आई से 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल मेरे को गिवन है, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब है मेरे पास कितना वेट है इसका, 44 ग्राम मॉलिकुलर वेट होगा इसका, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स का. इफ आई से 1 मोल CO2 एट NTP, मेरे को गिवन है 1 मोल CO2 गैस एट NTP, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 22.4 लीटर होगा. ओके, तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है. तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूँ एक्सरसाइज के तौर पर. यहाँ पे आपको वेट ऑफ निकालना है 11.2 लीटर H2 गैस गिवन है एट NTP पर हम प्रेशर लेते हैं 180 m, ओके, या 760 mmHg, और टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, ज़्यादातर हम केल्विन का यूज़ करते हैं. सो नाउ लेट्स कंसीडर, हमें निकालना है वेट ऑफ 11.2 लीटर H2 गैस एट NTP. जैसा कि हम जानते हैं रिलेशन से, तो इसका सोल्यूशन लिख दें. वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस जो कि गैस है अपॉन मॉलिकुलर वेट विल बी इक्वल टू V लीटर गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ gas at NTP. This is 22.4 liters. So here we are asked weight, molecular weight H2 gas का क्या होता है, 2 ग्राम. Okay, and it will be volume given है 11.2 और 22.4 liters. So on calculating we get 11.2 multiplied by 2 upon 24.4, it will come 1 ग्राम. ओके, कितना है अपने पास, 1 ग्राम. ओके, सो 11.2 लीटर H2 गैस यदि गिवन है तो NTP पर उसका वेट क्या होगा, 1 ग्राम होगा. दिस इज हाउ टू वी कैन कैलकुलेट इजली इफ वी आर गिवन वॉल्यूम. आसानी से हम वेट निकाल सकते हैं. लेट्स डिस्कस सम एन अनदर एग्जांपल. दिस इज वी आर गिवन 8 ग्राम ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस में गिवन है, डाई एटॉमिक गैस. ओके, ऑक्यूपाई, ये कितना ऑक्यूपाई कर रही है, 5.6 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है वॉल्यूम एट NTP. ओके, सो व्हाट विल बी दिस डाई एटॉमिक गैस. तो हमसे पूछा है डाई एटॉमिक जो गैस है इज वॉट. ओके, सो डाई एटॉमिक गैस हमें कंसीडर करना है. हमें क्या गिवन है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं. इट विल बी O2, इट विल बी नाइट्रोजन गैस एंड इट विल बी हाइड्रोजन गैस एंड इट विल बी क्लोरीन गैस. तो देखिए निकालते हैं. वी नो दैट वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट विल बी इक्वल टू, हमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो गिवन नहीं है तो हम रिलेशन जानते हैं. हमें वॉल्यूम गिवन है V लीटर
अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, दिस इज वॉट 22.4 लीटर। ओके, सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला निकालिए। वेट कितना गिवन है, 8 ग्राम गिवन है गैस का, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है क्योंकि इसी के आधार पर हम कंसीडर करेंगे कौन सी गैस होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप वॉल्यूम गिवन है और 1 मोल का हमें ऑलरेडी गिवन है। सो मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया लग जाएगा कौन सी गैस होगी। ओके, तो वॉल्यूम गिवन है 5.6 एंड 22.4। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली बात करें निकल के आता है आपका, ऑन कैलकुलेटिंग वी गॉट 32 ग्राम वेट, और ये किसका होता है, डाई ऑक्सीजन का होता है। क्लियर, तो हमारा आंसर होगा ये, हमारी गैस होगी ऑक्सीजन गैस। क्लियर, सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू गैस ए गिवन कंपाउंड फॉर गिवन मॉलिकुलर वेट्स। तो मॉलिकुलर जो हमें वेट गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो हम आसानी से मॉलिकुलर वेट की सहायता से उस गैस को कंसीडर कर सकते हैं कौन सी होगी रिएक्शन में। क्लियर, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। नाउ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 16 ग्राम ऑक्सीजन विल गिव हाउ मैनी, यानी एक्स माना है, हाउ मैनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, यानी हमें निकालना है 16 ग्राम हमें ऑक्सीजन गैस दी गई है और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 कितने बनेंगे। क्लियर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, जो ओजोन गैस के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे इफ वी आर गिवन नंबर ऑफ वी आर गिवन 16 ग्राम ऑफ O2। तो यहाँ से आप जैसा कि आइडिया लगा पा रहे होंगे, यदि हम देखो हम जानते हैं 1 molecule of O3 contain how many number of atom of oxygen, so 3 oxygen atoms itself। ओके, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल लेते हैं किसमें, 16 ग्राम ऑफ O2 गैस में, तो हम आसानी से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल O3 निकाल देंगे क्योंकि 1 मॉलिक्यूल कंटेन करता है 3 एटम्स। ओके, तो इसको वाइस वर्सा लिख सकते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स कंटेन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3। ओके, तो यदि हम निकाल लेते हैं तो 3 एटम्स यहाँ पर कंटेन कर रहे हैं इतना, तो यदि हम बात करें 1 ऑक्सीजन एटम कंटेन कितने 1/3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। ओके, ओजोन की, तो कहीं ना कहीं हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, उसको यदि हम डिवाइड कर देते हैं 1/3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। सो स्टूडेंट देखिए, लेट्स कैलकुलेट, हमने रिलेशन पढ़ा था वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट विल बी, हमें यहाँ किसकी नीड है, वॉल्यूम से कोई हमें मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर एन नॉट अपॉन एन। तो यहाँ आप देखिए हमें चाहिए एन नॉट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे पहले हम निकालेंगे, फिर उसको एटम्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम में कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो यहाँ देखिए आप वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो यहाँ पर 16 अपॉन मॉलिकुलर वेट O2 के लिए क्या होगा, O2 के लिए होगा 32, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 1/2, इट वुड बी एन नॉट अपॉन एन ए। यहाँ आप देखिए हमारे पास एन नॉट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, एन नॉट, इट विल बी कितना आ गया देखिए Na/2 हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ गए मॉलिक्यूल्स। तो दीज आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन Na/2, हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, so we require number of atoms of oxygen। ओके, हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए ऑक्सीजन के, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ 1 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का वो कितने एटम्स रखता है, 2। तो यदि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यदि हम एन नॉट क्या निकालना चाहते हैं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल कम Na/2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा Na। सो एन नॉट बराबर हो गया Na। ओके, देखिए यहाँ तक आप समझ लीजिए और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं ताकि क्लियर दिखे। तो हमारे पास नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ये हमारे पास आए Na, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ गए। अब जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। तो हमने देखा था 1 एटम ऑक्सीजन में कितने O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 ऑक्सीजन एटम कंटेन 1/3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हमें किसके अंदर निकालना है, Na के अंदर। तो
Na विल कंटेन कितने आएंगे देखिए 1/3 इंटू Na, दीज आर O3 मॉलिक्यूल्स। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाती है, सो दिस इज अवर एक्स वैल्यू। यदि Na की हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, Na की वैल्यू यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स इन दिस 15 ग्राम ऑफ O2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 इंटू Na की वैल्यू रखिए 6.023 इंटू 10⁻23 O3 molecules. Okay, and so it will come about 2.007 into 10⁻³ O3 molecules. Okay, so this is how to calculate number of ozone molecule in given oxygen gas amount. I think आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी बहुत सारे केसेस आप बना सकते हैं। क्लियर, यदि हमें कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी ग्राम में गिवन है तो आसानी से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही उसी हम वेट को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स हमें आगे देखने को मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।